बार फिर से परमाणु हमले की धमकी दी है। विपक्षी नेता निकोलेव राइबकोव का बयान सामने आया है। पुतिन को हल्के में ना ले पश्चिमी देश, ये कहा गया है इस बयान में। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं राष्ट्रपति पुतिन। रूस के 4 राज्यों पर कब्जा करने और क्रीमिया का बदला लेने के बाद भी रूस के तेवर में कोई कमी नहीं आई है। रूस फिर से परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। रूस के विपक्षी नेता निकोले रिबकोव ने खुले लहजे में कह दिया कि पश्चिम देश पुतिन को हल्के में न ले, क्योंकि पुतिन कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि निकोले रिबकोव का ये बयान बहुत हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि यूक्रेन से हुई जंग की शुरुआत के साथ ही रूस दुनिया को कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। वो बहुत पहले अपने परमाणु सेंटर एक्टिव कर चुका है। रूस ने परमाणु हमले की कब धमकी दी, इस पर गौर करें तो मालूम होगा कि रूस ने 21 सितंबर को विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। 5 सितंबर को अमेरिका पर परमाणु हमले की धमकी। 30 जून ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। को फिनलैंड स्वीडन बॉर्डर पर विदेशी सैनिक आए तो जवाब देंगे। 5 जून को यूक्रेन जंग परमाणु युद्ध करवा सकती है। पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। 28 अप्रैल को यूक्रेन में किसी ने दखल दिया तो एटमी अटैक होगा। ये खोखली धमकी नहीं, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। 27 फरवरी को न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट किया, परमाणु हमले के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेंगे। रूस की न्यूक्लियर धमकी पर नाटो का जवाब। न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल हुआ तो अंजाम बुरा होगा। नाटो परमाणु बम चला तो रूस का अंजाम बुरा होगा, कहा नाटो ने। रूस की ताजा परमाणु धमकी के बाद नेटो एक्टिव मोड में आ गया है और रूस को खुली चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अगर रूस ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्रीमिया पर हुए हमले और पुतिन के यूक्रेन पर किए गए एक्शन के बाद नेटो देश पहले से ही चिंतित हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुतिन के हमले के बाद नेटो की अहम बैठक हुई, जिसमें सभी देश ज्यादा से ज्यादा हथियार जमा करने के सवाल पर एकमत हो गए। ये सहमति यूक्रेन को हथियार देने के नाम पर भले बनी हो, लेकिन रूस यूक्रेन से लगने वाले नेटो देश को इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं पुतिन नेटो सदस्य देश पर हमला न बोल दे। ऐसे में रूस से आई परमाणु हमले की धमकी के बाद नेटो ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी है। रूसी मामलों के जानकार डॉक्टर यूरी फ्लिशंस्की ने इससे पहले बता चुके हैं कि पुतिन यूक्रेन पर बेलारूस के जरिए न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं, लेकिन वो ये भी कह चुके हैं कि पुतिन को नेटो से डर लगता है। उन्होंने कहा कि अगर बेलारूस पुतिन की बात मानता है तो कीव मिनटों में तबाह हो जाएगा। पुतिन बेलारूस के सहारे परमाणु हमला कर सकते हैं ताकि रूस को सीधे हमले का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।